Welcome students. Our today's learning objective is mechanism of DNA replication. जी हाँ, mechanism of DNA replication को आज की क्लास में हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको पता है हमने मैकेनिज्म को डिस्कस किया था और आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एनिमेशन के थ्रू, वीडियो के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को 3D में विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, इट इज़ आवर डीएनए। ये जो डीएनए है ये कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। ये जो डिफरेंट कलर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को। तो स्टूडेंट्स आपको मैकेनिज्म में देखना है कि किस तरीके से ये डीएनए स्ट्रैंड ओपन होगा। अभी ओपन होने के बाद किस तरीके से इसे ओपन कराने का काम हेलिकेजेस करेंगे। हेलिकेजेस ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसे प्राइमेज आएगा, कैसे एसएसबी प्रोटीन्स आएंगी, इस पूरी मैकेनिज्म को आप विजुलाइज करते चलिए मेरे साथ। तो आइए स्टूडेंट्स आप ध्यान से स्क्रीन पर विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड है हमारा। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस में। स्टूडेंट्स ये जो डीएनए है यहाँ पर आपको पता है एक 5 प्राइम एंड होगा और दूसरा 3 प्राइम एंड, और यहाँ पर ये डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ये सारी प्रोसेस आपको मैं चारगफ रूल के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग ये एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के थ्रू। 5 प्राइम पर स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पर फास्फेट, और 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्टूडेंट्स डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। अब आप देखें इस डीएनए जो है हमारा, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड मॉलिक्यूल्स। इसे किस तरीके से ओपन किया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसे ओपन करने का काम कौन करेगा, हेलिकेजेस। याद रखेंगे हेलिकेजेस ने ब्रेक किया हाइड्रोजन बॉन्ड को। जी हाँ, यहाँ पर अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये रेप्लिकेशन फॉर्क ओरिजिनेट हो रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, एक स्ट्रैंड आपको लीडिंग दिखेगा और दूसरा लैगिंग। तो ये जो स्टूडेंट्स लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं ऊपर साइड में, ये लीडिंग कौन सा होगा, लैगिंग कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा इनकी पोलैरिटी पर। आपको मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेजेस किस डायरेक्शन में टेम्पलेट को रीड करते हैं। ये स्टूडेंट कौन सा स्ट्रैंड है, पैरेंटल स्ट्रैंड। दिस पैरेंटल स्ट्रैंड बिहेव लाइक अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। जी हाँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरीके से काम करेगा और नए नाइट्रोजनस बेस इस पर ऐड किए जाएंगे। आपको याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करता है किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर अराइजेज होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, हेलिकेजेस ने ओपन किया, देन देयर इज अ व्हाट, प्राइमेज। स्टूडेंट्स प्राइमेज ने क्या ऐड किया है यहाँ पर, प्राइमर्स। ये जैसे ही प्राइमर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज किसे रिकॉग्नाइज करेगा, इस प्राइमर को। जी हाँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, प्राइमेज आया, प्राइमर को ऐड किया और यहाँ पर कौन आकर के बाइंड कर गया, डीएनए पॉलीमरेज। जी हाँ, अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नाइट्रोजनस बेसिस को सिंथेसाइज करते हुए मूव आउट करेगा। दीज आर व्हाट, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। जी हाँ, ये नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर इस तरीके से मूव कर जाएंगे। आप पोलैरिटी ध्यान से देखें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, नोट डाउन करें कॉपी में। लीडिंग स्ट्रैंड में एक प्राइमेज आया और कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस हुई एंड देयर इज नो यूज ऑफ लाइगेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपोजिट स्ट्रैंड पर देखें तो जो हमारा डीएनए है यहाँ पर वो कैसा स्ट्रैंड है हमारा, ये लैगिंग स्ट्रैंड है और यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट आई। क्यों, ध्यान से समझे। प्राइमेज आया, जी हाँ, प्राइमेज ने क्या किया, प्राइमर को लगाया। अब डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पर मूव कर सकता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जी हाँ, इट इज़ अवर डीएनए पॉलीमरेज। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आगे जैसे ही मूव करेगा, अब देखो क्या इसके आगे ये मूव कर सकता है, जी नहीं। क्यों नहीं मूव कर सकता, क्योंकि बेसेस ही नहीं है। अब डीएनए पॉलीमरेज को फिर से यहाँ पर मूव करना है, ये लेकिन ये कब रिकॉग्नाइज कर पाएगा, जब प्राइमेज यहाँ पर आए। स्टूडेंट्स ध्यान से समझें इस बात को, फिर से आप एक बार फिर से देखें। लीडिंग स्ट्रैंड में जब हम देख रहे थे तो कंटिन्यूअस हो रही थी सिंथेसिस, बट यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम प्राइमेज आया, उसने डीएनए की सिंथेसिस की, फिर इसके बाद में आगे तो फ्रैगमेंट्स थे नहीं,
तो डीएनए ओपन नहीं था वहाँ पर, तो फिर से डीएनए पॉलीमरेज को वहाँ से डीएसोसिएट होना हुआ, रिमूव होना हुआ, कहाँ से? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। जी हाँ। फिर इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में जो फिर से प्राइमेज की रिक्वायरमेंट हुई और इस प्राइमेज ने यहाँ पर प्राइमर लगाया और ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड करेगा, फिर से ये सिंथेसाइज करेगा कहाँ तक? यहाँ तक। क्यों सर इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव कर सकता डीएनए पॉलीमरेज? स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि आप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हो, रीड करते हो हिंदी को इंग्लिश को। सो उसी तरीके से जो डीएनए पॉलीमरेज हैं ये स्पेसिफिक हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करने के लिए। रीड करना इन द सेंस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। तो आपको याद रखना है जो डीएनए पॉलीमरेज हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करेंगे। मैंने फिर से ध्यान से समझिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करेंगे। कौन? डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को। बट ऑलवेज सिंथेसिस अकर फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो जाएगी, फिर से प्राइमेजेस आएंगे, वो यहाँ पर प्राइमर्स को ऐड करेंगे। क्लियर? और फिर से डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मूव ऑन करेगा सिंथेसिस को। तो आपने क्या क्या नोट किया कि इस लैगिंग स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस है वो कैसी हो रही है? डिसकंटिन्यूअस हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या नोट किया? मल्टीपल प्राइमर्स आर रिक्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट आपने क्या नोट डाउन किया अपनी कॉपी में? लाइगेज, मल्टीपल टाइम लाइगेज इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स आगे मूव करें, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज ने सिंथेसिस की। फिर से डीएनए पॉलीमरेज मूव किया यहाँ से, और ये क्या है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर जो प्राइमर्स लगे हुए थे उनको रिमूव करने का काम किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। जी हाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से फिर से यहाँ पर ये किया गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये गैप प्रेजेंट होगा, इसे रिसील करने का काम कौन करेगा? हमारा लाइगेज। कौन सा स्टूडेंट्स? डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू है। जैसे आप कॉपी को ग्लू से जोड़ते हो तो उसी तरीके से डीएनए लाइगेज एंजाइम जो हमारे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और डीएनए को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पैरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो आई होप स्टूडेंट्स सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत ही अच्छी तरीके से रॉक सॉलिड हो रहे होंगे कि एक ये पैरेंटल स्ट्रैंड है और ये हमारा कौन सा है? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स अ लॉट।